हमारे मांझी जी ने कभी कहा था कि यहाँ के मूल निवासी है। मैं उसमें भी विश्वास रखता हूँ उनकी बातों में, और मैं भी। मांझी जी ने यह भी कहा था गिरी जाति के लोग विदेशी हैं। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट वेद। मैं हूं वेद प्रकाश। इस वक्त हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार सिन्हा। बता दें आपको कि नवादा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस बार विधानसभा चुनाव भी है। नवादा के जो विधायक थे राजवल्लभ यादव आरजेडी से विधायक थे, और वो नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनकी विधायकी चली गई है। इस वजह से नवादा विधानसभा सीट जो खाली हो गया था, और महागठबंधन से ये सीट इस बार मिला है हम पार्टी को, और उम्मीदवार हैं धीरेन्द्र कुमार सिन्हा जी। मांझी जी ने इनको उतारा है, और इनका जो मुकाबला होगा वो एनडीए के उम्मीदवार, या कहिए जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कौशल यादव जी से है। तो उनसे कैसे मुकाबला होगा और इनके बारे में आप ज़्यादा जानिए। सबसे पहले हम इनसे इनका परिचय लेंगे कि आखिर धीरेन्द्र कुमार सिन्हा कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद जी। हम्म, मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिन्हा है, हम्म, और पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में, जो सबसे दलित में बोलिए महादलित की एक पार्टी है, सबसे पिछड़े पंक्ति में खड़ी पार्टी है, उसका प्रतिनिधित्व करता हूं संगठन में। आज वहां से मुझे यहाँ भी भेजा गया है चुनाव के लिए, तो मैं आया हूं, और मैं इसी जिले का निवासी हूं। एक पिछड़ा सा प्रखंड है सिरदला, वहां पे एक गांव है महवतपुर, जो काफी पिछड़ा प्रखंड माना जाता है। मैं वहीं से आता हूं। अच्छा, नवादा में जब चुनाव होता है तो कई बार अगड़ा बनाम पिछड़ा हो जाता है, भूमिहार बनाम यादव हो जाता है। ऐसे में एनडीए से जो उम्मीदवार कौशल यादव, वो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। उनकी पत्नी भी निर्दलीय चुनाव जीत जाती है, पूर्णिमा यादव। एक बड़े नेता हैं कौशल यादव, 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनसे आपका मुकाबला है, और देखा जाए तो कौशल यादव यादव जाति से आते हैं, आप भूमिहार जाति से, लेकिन आप महागठबंधन से हैं, जो कि कहिए तो लालू यादव के समर्थित पार्टी से हैं, महागठबंधन हम पार्टी से हैं। तो कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या किस वर्ग का वोट आपको मिलेगा देखिए नवादा? देखिए आपने जहाँ तक बात बताया कि आप भूमिहार वर्ग से आते हैं, हम्म, तो ठीक है। अब जात पात में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन अब तो पैदा हो गया हूँ उसमें, तो माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो जो विचारधारा होता है वो समाज होता है, वो जात होता है। तो मैं दलितों की राजनीति करता हूँ, बाबा साहब के विचारों को आगे लेके चलता हूँ। तो मैं अपने आप को तो बाबा साहब का अनुयायी मानता हूँ। तो आपका मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं, हाँ ठीक है, अब यहाँ राजनीति है तो, यहाँ राजनीति में नवादा, राजनीति में है तो इसको लोग जिस तरह से ले ले। बिहार में जिस तरह से जाति की राजनीति होती है, जी और उसमें यहाँ नवादा से जी जो एक यादव उम्मीदवार है, एक भूमिहार उम्मीदवार है। जी आप भूमिहार, आप कैसे दलितों को या फिर यादवों को अपने साथ लाने की कोशिश करें, जबकि वहाँ जो नेतृत्व आपका है जी तेजस्वी यादव, वो जी। स्वयं यादव जाति से हैं, या लालू यादव? देखिए ये आपको भरोसा है कि आपको नवादा में यादव साथ देंगे? देखिए बिल्कुल देना चाहिए, भरोसा तो बिल्कुल है। अगर नहीं भरोसा होता तो आदरणीय तेजस्वी जी, या आदरणीय लालू जी, या हमारे आदरणीय नेता श्री मांझी जी, इन लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है। उन लोगों को जरूर लगा होगा कि इनमें वो क्वालिटी है, या इस तरह का काम गरीबों के बीच में करते हैं, लोग इनको अपनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे भेजा। मुकाबला देखिए यहाँ पे अब तो मैं बता देता हूँ कि कौशल जी को आप कहते हैं यादव जाति से है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि जात पात में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये लड़ाई जो होगी वो गरीब बनाम अमीर की होगी। हम्म, और गरीबों का आज तक शोषण होता आया है। कौन किया सोचा? इसमें सारे लोग हैं, हम्म, चाहे वो खुद को सो कॉल्ड सामंती कहते हो। सामंती का मतलब केवल फॉरवर्ड नहीं होता है, बैकवर्ड में भी बहुत ऐसे क्लास हैं जो सामंती होते हैं। अंततः इसमें पिसता हमारा दलित और महादलित है। यानी आपको दलित महादलित पे भरोसा है, उसके वोट जी पे? पूरे तौर पर मैं उसी की राजनीति करता हूँ साहब। हमको उसका उसका यहाँ पे हमारे मांझी जी ने कभी कहा था कि यहाँ के मूल निवासी है। मैं उसमें भी विश्वास रखता हूँ उनकी बातों में, और मैं भी। मांझी जी ने यह भी कहा था गिरी जाति के लोग विदेशी हैं। हाँ नहीं देखिए, इतना तो तय है कि मांझी साहब पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, तो उन्होंने कहा था तो कोई गलत बात नहीं कहा था। ठीक है, अब
उन्होंने बोला एक जो जिनको इतिहास की जानकारी होगी, जिनको पुराने वेद और संस्कृत की ज्ञान होगी, और वैसे भी वेद की रचना ही दलितों के द्वारा किया गया है, जिस पर आज पूरा हिंदू नहीं, धर्म चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू भी बोले थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि आर्य विदेश से आए हैं, तो मांझी जी तो सही है बोले थे। जी बिल्कुल सही बोले थे, मैं तो सहमत हूँ इस बात से। हम्म। तो एक चीज नवादा के लिए, अब क्षेत्रीय बात करते हैं जी कि यहाँ जो जीतते आए हैं उम्मीदवार, जी यहाँ जो जीतते हैं या लड़ते हैं, वो धनबल और बाहुबल वाले होते हैं। जी आपकी कोई ऐसी छवि नहीं है कि बाहुबली हैं जी या बहुत धनाढ्य परिवार से हैं, जी कैसे सामना कर पाएंगे? साहब, हमारे साथ गरीबों का साथ है, और मैं नहीं लगता है मुझे कि किसी गरीब को अब के समय में कोई धनबल से झुका सकता है। आत्मबल, सिर्फ धन गरीब के पास आत्मबल होता है, और आत्मबल के ऊपर में किसी तरह का कोई बल नहीं काम करता है। उसमें से मात्र एक कारक है धनबल। धनबल का कोई यहाँ जरूरत नहीं। उपचुनाव का मैसेज पूरे देश में जाता है, जी किसी भी राज्य का हो, जी और उससे लगाया जाता है, उम्मीद की जाती है कि लोकसभा या अगला विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। जी तो ये जो उपचुनाव है, जी इसको बिहार के विधानसभा चुनाव से देखा जाएगा जोड़ के। जी। तो कि कौन कौन आएंगे इस चुनाव में प्रचार के लिए? आपकी क्या तेजस्वी आएंगे, मांझी साहब आएंगे? आना चाहिए, अभी तक ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम्म, हमको लगता है कि जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो बड़े आदरणीय और बड़े नेता हैं। हम्म, मुझे लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। क्योंकि और लोकसभा चुनाव भी लोग पूरे बिहार में व्यस्त रहेंगे इसमें। भी आने की संभावना जरूर है, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है कि लोग जाते ही हैं, हम्म, और लोग सुनना भी चाहते हैं कि 6 महीना या इस बार उनकी क्या रणनीति होगी, क्या घोषणा पत्र है उनका, किन के बारे में वो सोच रहे हैं, किस। अगर जीत जाते हैं तो आपके पास समय भी कम रहेगा, जी करीब 1 साल जी जीतने के बाद, जी फिर से विधानसभा चुनाव जी। फिर जीते। 1 साल में क्या कुछ करना चाहेंगे आप नवादा के लिए? एक साल में देखिए, नवादा को आज तक जिसने यहाँ पे जीता, उन्होंने किसी ने जो चहुमुखी विकास होता है उन्होंने नहीं किया। समेट के जिस, आप क्या करेंगे? मैं तो नवादा को बिल्कुल एक बिहार के नक्शे पे लाना चाहता हूँ, नवादा जिला को, क्योंकि यहाँ पे प्रतिभा की आप कमी नहीं। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिले की बात नहीं, नवादा विधानसभा हम नारदीगंज है नवादा। साहब साहब साहब, प्रतिनिधित्व तो बिहार की ही करेंगे ना। हम विधानसभा में बैठेंगे, हम्म, मतलब वो बिहार की सभा है। ठीक है। तो उस सभा में नवादा जिले और नवादा खासकर विधानसभा, विधानसभा के लिए तो आप करेंगे? विधानसभा में एक तो शहर देखिए कि आज तक हम्म, जो हम बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजेज नहीं आया है। तो इसके लिए एक समुचित प्लान की जरूरत है, जो व्यवस्थित होकर बसाया जा सके नवादा को। नवादा में अभी तक पूरे तौर पे शहर का रूप नहीं ले पाया है, जो आज के दौर के शहरों का हो रहा है, जहाँ पे कि कोई बढ़िया अस्पताल आज तरह उस तरह ये का नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे ए, आप? ए, नहीं, स्मार्ट सिटी तो हम नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन हाँ, इसको इतना जरूर करेंगे कि एक नवादा को एक अलग तरह का पहचान दे शहर में। यहाँ पे लोग बसने में अभी क्या, गांव के लिए क्या करेंगे? गांव के लिए तो भाई जो गरीबों के लिए मैं बात करता हूँ, गांव में तो अब गरीब ही मात्र रह गए, अमीर लोग तो सारे शहर पकड़ लिए हैं। मैं समझता हूँ कि गांव को ही मैं अगर मॉडल गांव कह लूँ, हम्म, मॉडल गांव बनाने की ओर बढ़े और उनको सारी सुविधाएं अगर वहीं पे मैं दे दूं, हम्म। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक साल की सबसे बड़ी कमाई होगी। मतलब 1 साल में गांव को मॉडर्न गांव बना देंगे? जी बिल्कुल बना देंगे, ठीक। उनको उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला के लोग उनसे जाके वहां पे काम करेंगे। एक बार वोटर से, नवादा के वोटर से क्या करना चाहते मैं नवादा के वोटर से अपील करना चाहता हूं कि मैं गरीब गुरबों का बात करता हूं, और आप ही लोगों के लिए आया हूं। मैं सारे, खास करके जो वर्ग गरीब हैं, हमारे नेता कहते हैं कि क्या चाहे वो किसी भी वर्ग का गरीब हो, गरीब गरीब ही होता है। दुनिया में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो जो भी गरीबी और गरीबों का बात करते हैं, उनसे अपील करता हूं कि मुझे जुटा के भेजें। और शायद मात्र अब एक साल आप कह रहे हैं वेद जी की मौका है, एक साल में अगर फिर मुझे परीक्षा देना होगा, अगर मैं इतने दिनों में नहीं काम करूंगा, तो मैं खुद अपने आप को आपसे अलग कर लूंगा। हैं? उम्मीदवार ही नहीं जताएंगे? जी बिल्कुल नहीं जताऊंगा। ठीक। तो ये धीरेन्द्र कुमार सिन्हा जी हैं, हम पार्टी से उम्मीदवार हैं नवादा विधानसभा उपचुनाव के। इनका मुकाबला कौशल यादव से, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार हैं, और उनकी पत्नी अभी गोविंदपुर से विधायक हैं, और पति पत्नी निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं। एक ऐसे शख्स से इनका मुकाबला है,
हालांकि ये कमर कस के तैयार हैं और इनको ऐसा लगता है कि नवादा से गरीब तबके का वोट मिलेगा और जाति वाली राजनीति को ये दरकिनार करते हैं, अमीरी गरीबी वाली राजनीति की बात करते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद परिणाम क्या होता है। ऐसे हम इनको शुभकामनाएं देते हैं बहुत बहुत कि धन्यवाद। हम और बढ़िया आप जीते, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरेन्द्र जी। आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे इस तरह जुड़े रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।